बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ से जहां जशपुर राज परिवार का एक सदस्य आरोपों के घेरे में आ गया। राज परिवार का सदस्य राज्यसभा सांसद रणविजय सिंह जुदेव के भाई विक्रमादित्य सिंह जुदेव पर एक व्यक्ति को कुचलकर मारने की कोशिश का आरोप लगाया। हत्या की कोशिश का मामला भी दर्ज कर लिया गया है। आरोप के मुताबिक विक्रमादित्य ने परमेश्वर गुप्ता नाम के शख्स को गाड़ी से कुचलकर मारने की कोशिश की है। परमेश्वर गुप्ता एक स्कूल संचालक हैं। बीजेपी सांसद के भाई पर दरअसल हत्या का आरोप लगाया। हत्या की कोशिश का केस दर्ज हुआ है। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी विक्रमादित्य का रिश्ता राज परिवार से है। स्वर्गीय दिलीप सिंह के भतीजे हैं। विक्रमादित्य के खिलाफ पुलिस ने हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया है। हमारे साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, किस तरह क्या आरोप क्या लगे और किनको मारने की कोशिश का आरोप, हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया गया इनके खिलाफ? देखिए अमन, रणविजय सिंह जुदेव जो बीजेपी के सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं। ये पूरा मामला जशपुर का है जहां परमेश्वर गुप्ता नाम के एक व्यक्ति के साथ विक्रमादित्य का लंबे समय से जमीन के मामले को लेकर विवाद चल रहा था और कई बार इनके बीच में नोकझोंक भी हुई थी। और अभी जब ये सोमवार को ये जो जिनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई है, ये जब अपने जमीन पर गए तो वहां विक्रमादित्य सिंह पहुंच गए और उनके बीच काफी तूतू मैं हुई। इसके बाद वो उनके जो खबर आ रही है उसके मुताबिक उनके साथ पिटाई की गई। पिटाई के बाद उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई। तो 307 के तहत हत्या करने के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया गया है विक्रमादित्य सिंह जुदेव के ऊपर। और विक्रमादित्य सिंह जुदेव अभी भी फरार हैं। राज परिवार का मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के जशपुर में राज परिवार का एक तरफा दबाव है। वहां पे 6 घंटे बाद इस पूरे मामले पर एफआईआर लिखी गई है और गाड़ी का पकड़ा जाना और फिर उसके बाद आरोपी का फरार होना, ये कई तरह के सवाल पैदा करता है। इस पूरे घटना के बाद पूरे जशपुर इलाके में तनाव की स्थिति है। लोग लगातार दबाव बनाए हुए हैं। तो कुल मिला के अभी आरोपी फरार है और आरोपी की पकड़ पुलिस कर रही है। मेरे ख्याल से ये शायद पहला मौका होगा ज्ञानेंद्र, जब पहली बार राज परिवार के खिलाफ लोग इस तरह से सड़कों पर आए हो। राज परिवार के खिलाफ पहली बार होगा शायद ऐसा। जी अमन, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के जशपुर में ये हालात हैं कि वहां राज परिवार से ही तय होता है कि किसकी नियुक्ति होनी है, किसका ट्रांसफर होना है। इस तरह के आरोप लगातार कांग्रेस लगाते रहे और राज परिवार के खिलाफ वहां का पुलिस प्रशासन हो या जिला प्रशासन हो, कभी भी कोई एक्शन इतनी जल्दी आज तक नहीं लिया है। और जो आप कह रहे हैं तो ये सच्चाई है कि राज परिवार का पहला मामला जो है वो थाने तक गया है और लोगों में आक्रोश इस तरह से पहली बार दिखाई दे रहा है उस पूरे जशपुर इलाके में कि लोग घर से निकल कर आ रहे हैं और थाने का घेराव कर रहे हैं। पुलिस के ऊपर दबाव है। तो इस पूरी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से राज परिवार के खिलाफ लोगों में गुस्सा था जो अब सड़कों पर उतरकर सामने आ रहा है। जी अमन, बने रहिए आप हमारे साथ ब्रिजेश राजपूत भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, जिस तरह से विक्रमादित्य सिंह जुदेव पर एक व्यक्ति को कुचलने मारने की कोशिश का केस दर्ज किया गया है, ये जिस तरह से ज्ञानेंद्र भी बता रहे हैं कि जिस तरह का प्रभावशाली परिवार है, ऐसा पहली बार हो रहा है कि उनके खिलाफ कोई इस तरह से कानूनी कार्रवाई, मामला थाने तक पहुंचा और लोग सड़कों पर हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहा है राज परिवार के खिलाफ। पहली बार ऐसा हो रहा है। निश्चित ही ये बड़ी बात यही है कि राज परिवार जो जुदेव राज घराना है उसका लंबे समय से यहाँ दबदबा चलता आया है। यहाँ का राज घराना है वो दिलीप सिंह जुदेव बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं और जो पैसे लेते हुए जो कैमरे के सामने कैद हुए थे, जब उन्होंने कहा था कि पैसा खुदा तो नहीं मगर खुदा की कसम खुदा से कम नहीं, वो उनके पतन का कारण बना था। तहलका टेस्टिंग ऑपरेशन में जब उन्होंने पैसा लिया था, मगर उस जमाने से लेकर लंबे समय तक इस पूरे राजघराने का इलाके में दबदबा रहा है। बीजेपी के कद्दावर नेता रहे दिलीप सिंह जुदेव और उन्होंने जो घर वापसी जिस बात की अभियान आरएसएस के लोग अभी चला रहे हैं, वो लंबे समय से पूरे इलाके में आदिवासियों की जो धर्म परिवर्तन, जो ईसाई लोग हैं उनको वापस हिंदू धर्म में लाने का काम लंबे समय तक चलाते रहे हैं। आरएसएस बीएचपी के बहुत करीबी नेता रहे हैं और उस पूरे इलाके में उनका दबदबा चलता है। और ये पहला दफा ऐसा मामला आया है कि उस राजघराने के परिवार की पहली कोई शिकायत थाने में दर्ज की गई है और लोगों ने अपना गुस्सा खुल के व्यक्त करने लगे हैं। ये एक बड़ा बदलाव भी है कि लोग अब अत्याचार को सहन करने के लिए चुप नहीं बैठेंगे, लोग सड़कों पे आ गए हैं। वरना अभी तक यही होता था, जो छोटी मोटी खबरें आती थी या जो अत्याचार होते थे उनको लोग चुप्पी साध के बैठ जाते थे, क्योंकि राजघराना कहलाता है और बड़ा परिवार जिसका अपना दबदबा है, रसूख है। मगर पहली दफा लोग इस निर्ममता के खिलाफ खुल के सामने आए और खुलकर अपना आक्रोश और गुस्सा। बिल्कुल ब्रिजेश, बहुत बहुत शुक्रिया। और शायद यही वजह है कि अब ये, चूंकि ये जितनी भी शख्सियतें हैं
ये सियासी शख्सियतें भी रही हैं। दिलीप सिंह जुदेव परिवार से इनका नाता रहा है, राज परिवार से, तो अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है। जगह जगह हत्याएं, अपहरण, लूट की घटनाएं हो रही हैं। रिपोर्ट लिखी नहीं जाती। आरोपियों को सरकार का पार्टीगत संरक्षण मिलता है। पूरे प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गुंडागर्दी, अराजकता, लूटमार, हत्या, डकैती, अपहरण का केंद्र बना दिया है। छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ में तब्दील कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये घटना बहुत दुर्भाग्यजनक घटना है और इस पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो अपराधी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बात मैं इस प्रदेश की जनता को और आप सभी को आश्वस्त करता हूं। और आपको बता दें, विक्रमादित्य की गिरफ्तारी को लेकर, विक्रमादित्य सिंह जुदेव की गिरफ्तारी को लेकर जसपुर में बंद भी बुलाया गया है और लोग सड़कों पर हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। धारा 307 यानी कि हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया गया है। वो अभी फरार चल रहे हैं। वो अभी कहां हैं ये नहीं पता है जिन पर हत्या की कोशिश का केस दर्ज हुआ है। दरअसल परमेश्वर गुप्ता नाम के शख्स को गाड़ी से कुचलकर, पजेरो गाड़ी से कुचलकर मारने की कोशिश इन्होंने की थी। और परमेश्वर गुप्ता एक स्कूल संचालक हैं, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिर अब जो रिश्ता है इनका वो राज परिवार से है।